हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निदेश मान और आज जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल भी देख लिया और टाइटल भी देख लिया होगा। आज हम लग्जरी इन्वेस्टर्स की बात करने वाले हैं क्योंकि गुड़गांव की मार्केट में आज की डेट में अगर हम लोअर साइड देखें तो वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। फ्यूचर के अंदर यानी कि 2024 के अंदर भी जो लॉन्चेस हैं वो भी आपको 2-3 करोड़ से अबोव ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ये जो चीज है ये एक तरीके से वही बात है, डेवलपर्स के लिए तो बेनिफिट है बट ये क्या आपके लिए है? और जो लग्जरी में इन्वेस्ट कर रहा है क्या एक्चुअल में वो लग्जरी इन्वेस्टर है या नहीं है? एक्चुअली बहुत सारे लोग, वही बात है, जो फ्लो चल रहा है, जो वो बोलते हैं ना कि जो हवा चल रही है उसी में बह रहे हैं और बाद में उनको जो है चीजें इफेक्ट करेंगी, दिक्कत करेंगी। तो इसीलिए आज कुछ क्लैरिटी दूंगा। अगेन कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या वैसे नहीं हम डिस्कशन करने वाले। आज हम आपके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक लग्जरी इन्वेस्टर हैं या फिर आप जो है लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हो तो आपको कौन से वाले प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो वो वाली डिस्कशंस हैं वो आज हम करने वाले हैं, जिससे आप जो पैसा लगा रहे हो, क्योंकि ये देखिए मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है और इस 10-15 मिनट में अगर आप जो 2 करोड़ या 2.5 करोड़ 3 करोड़ की जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हो और एक सही डिसीजन के साथ ले लोगे तो आई थिंक ये 15 मिनट आपकी जो है जो इन्वेस्टमेंट की है आपने टाइम का, वो जो है आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। क्योंकि अगेन बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, जो कि आई थिंक वो सही नहीं है। बट अगेन हम उनका नाम नहीं लेंगे और ना ही कोई प्रोजेक्ट का नाम लेंगे, बट यस आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा और आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि आपको वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज का हमारा यही इस वीडियो का मोटिव है कि अगर आप लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको कहाँ जाना चाहिए और वो लग्जरी आपके लिए एक्चुअली है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जो मार्केट में चल रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और वो ये कि लग्जरी के लॉन्चेस हो रहे हैं बैक टू बैक। लोअर साइड की कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। लाइक 1-2 करोड़ तो आज नॉर्मल हो गया है कि कोई चीज नहीं मिलती है। पहले जो ये था कि पहले 50 से 80 के बीच में जो है चीजें नहीं मिलती थी। आज 1 से 1.5 करोड़ के बीच में जो है ढंग की कोई चीजें नहीं मिलती हैं। तो वैसे ही अब लग्जरी इन्वेस्टर की जहां बात आ रही है तो लग्जरी इन्वेस्टर देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो लग्जरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट अगेन अपने आप को इतना पुश कर लेते हैं कि बाद में जो है उनको दिक्कत होती है। आज मैं आपको ग्राउंड जो रियलिटी है उसके साथ जो है कुछ एग्जांपल्स, कुछ चीजें जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लाइक जैसे कि अभी 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब जैसे कि ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च हुआ है, 6 करोड़ का लॉन्च हुआ है, 3 करोड़ के भी लॉन्च हुए हैं। वो अभी ये जो बजट है जो पहले 1-1.5 करोड़ पे होता था वो आज 3-4 करोड़ पे चीजें जो है नॉर्मली चली गई हैं। उससे नीचे कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलती और देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि यार इसमें ये चीज ना नहीं मिल रही है मुझे। अब जो कि हम बात कर रहे थे लग्जरी इन्वेस्टर की, तो लग्जरी इन्वेस्टर का क्या सीन है? देखिए दो टाइप के इन्वेस्टर हैं। एक वो जो खुद रहना चाहते हैं, लग्जरी फील करना चाहते हैं। तो उन लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर यार आप, वही बात है, खुद की लाइफस्टाइल को इनहेंस करना चाह रहे हो, इंप्रूव करना चाह रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को, अगेन वो बोलते हैं ना शौक बड़ी चीज है वाली चीज है, तो फिर आप जो है लो। प्रॉपर्टी में वही बात है, प्रोजेक्ट्स में कमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपके पास पैसा है कि भाई मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, तो अगेन उस टाइम पे मैं क्या करूं? तो उस टाइम पे देखिए एक चीज बोलता हूं आपको मैं छोटी सी। तो अगर आप एक एंड यूजर टाइप पर्सन हो तो आपको जो है, अगर आपका बजट है तो देन यू शुड गो विद देम विद दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो। और क्योंकि रीजन क्या है कि भाई टाइम के साथ आपकी अप्रिशिएट होएगी वैल्यू, ठीक है, आपने रहना ही है, आपकी भाई आप मेंटेन कर सकते हो वो और चीजें हो सकती हैं। ठीक है। और दूसरी, ये आपके पास पैसा होना चाहिए पहली बात, क्योंकि बैंक लोन के भरोसे अगर आपने इस लेवल की प्रॉपर्टी खरीद ली तो कभी आप जो है अगेन वो जो एप्रिसिएशन मिलेगा या वो जो कमाई मिलेगी वो कभी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, ये श्योर है। और ये वही बात है, जब ये जो हवा है जब रुक जाएगी, क्योंकि हर टाइम आंधी नहीं चलती है, उसको भी स्लो होना पड़ता है, उसको भी धीमा होना पड़ता है। आज गुड़गांव रियल स्टेट में आंधी चल रही है, उसके
चक्कर में जो है गधे घोड़े सब दौड़ रहे हैं, सबका प्रोडक्ट बिक रहा है, आया लॉन्च हुआ बिक गया, लॉन्च हुआ बिक गया। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ आप वाइजली डिसीजन लो, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप तो समझदार हो, आप तो ये हो, आप, क्योंकि ये एक मेंटली साइकोलॉजी है कि लोग जो है आपको समझदार बोल, जो लोग आपको समझ, स्पेशली तो उनसे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि वो क्या करते हैं आपको समझदार बोल के आपको थोड़ा चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट चिपका देते हैं धीरे से, जो है आपको नहीं लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि रीजन क्या है, वो आपका जो बजट है वो थोड़ा पुश करवा देंगे, थोड़ा धक्का मार देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आपके पास बजट है, अपनी लाइफस्टाइल को इनहेंस करना चाह रहे हो, तो आप जो है वो लग्जरी ले सकते हो। अब बात करते हैं जो इन्वेस्टर हैं, दूसरे टाइप के इन्वेस्टर की, जो कहते हैं कि यार मैं ना एक बार ले लेता हूँ, अभी मेरे पास पड़े हैं 50 लाख रुपए, तो फिर उसके बाद मैं बेच दूंगा, रीसेल में निकाल दूंगा, ये वाला। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरे जो व्यूअर हैं उनको, उनका भी ये क्वेश्चन था, तो आज वो भी यहाँ कवर कर रहा हूँ कि यार मेरे पास ना 30 40 50 लाख रुपए पड़े हैं, तो मैं ना एक काम करता हूँ, अभी ले लेता हूँ, बाद में इसके ऊपर जो 1000 2000 का एप्रिसिएशन आएगा ना, वो रख कर फिर इसको निकाल दूंगा। ठीक है। अब मुझे आप एक चीज छोटी सी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने भी पीछे कोई लग्जरी प्रॉपर्टी में ऐसे इन्वेस्ट किया है और उसकी अभी निकल गई है, पहले तो वो कमेंट करना। और दूसरी चीज ये, अकॉर्डिंग टू मी आपको जो है उस केस में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस टाइप के बजट की प्रॉपर्टीज में। रीजन क्या है वो बता देता हूं। वो 100 में से 2 ही लकी लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी जो है ऐसे बिक जाती है। 98% लोग जो हैं, आज भी मैं आपको कह रहा हूं, वो फंसे रह जाते हैं, उनको लास्ट तक वो जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास वो दम है कि मैं 100% अमाउंट उस प्रॉपर्टी का पे करूं, कर सकता हूं सॉरी, तो ही आप उस केस के साथ जाओ कि मैं जो है बाद में निकाल दूंगा। क्योंकि रीजन क्या होता है, बाद में फंस जाओगे ना, चीजें मैं बता रहा हूँ, मतलब कि हर कोई आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बता रहा है। कल प्राइस बढ़ जाएगा सर, तो आप बेच देना, आपको 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट का फायदा हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपको चांद तारे सब दिखा देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या, एक बार आप ले लो वो प्रॉपर्टी, लिटरली कह रहा हूं, आप जब उस प्रोसेस के अंदर से निकलोगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि यार ये बात तो ठीक थी, अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं कहां से पे करूं, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी बिकवा रहा है, खरीद अभी आपको बेचने वाले तो खूब है, लेकिन आपके पास जब प्रॉपर्टी चली गई ना, उसके बाद कहाँ, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। कहाँ है आपके पास क्या ब्रोकर है 50 60 जो आपके स्पेशल आपके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि सबको पता है ना आपके पास तो एक यूनिट है, वो बिक गई फिर क्या। तो थिंक अबाउट इट, अगर आपका दमखम है कि मैं कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी को होल्ड, तो ही वो ट्रेडिंग वाला जो आपने सोच के बैठे हो ना दिमाग में कि मैं 30 40 लाख रुपए अभी दूंगा, फिर 1 साल के 2 साल के अंदर इसकी जो है ओपन हो जाती है रीसेल। और बहुत सारे लोग जो है वो तो बताते भी नहीं है कि वो ओपन है रीसेल के लिए, तो वो वाला केस भी होता है। तो अगेन, तो अगर आपका ये वाला केस है तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी की फुल वैल्यू पे करने का पैसा है, देन गो फॉर दैट प्रोजेक्ट, अदरवाइज लीव दैट प्रोडक्ट। अदर वही बात है, ये हवा के बहने के चक्कर में, वो चक्कर में जितने पैसे पास हैं वो भी गवा बैठोगे। इट्स ए ट्रूथ, क्योंकि हर कोई सिर्फ आपको पॉजिटिव साइड बता रहा है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इस जब ये यूनिट्स फायर बैक करेंगी, मतलब जब आपके पास ये वापस आने लगेंगे, मतलब जब ये प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, उस केस की बात कर रहा हूं। क्योंकि अब जो आंधी चल रही है इसकी भी लिमिट है, एक दिन ये रुक जाएगी, और रुक जाएगी उस दिन जिसके पास वो प्रोडक्ट होगा, जिसने अपनी औकात से बाहर जाके ये चीज खरीदी थी, ठीक है, तो उस दिन वो जो लग्जरी इन्वेस्टर है वो कब कंगाल हो गया पता भी नहीं चलेगा। और मुझे जहां तक समझ में आता है उसमें 80% वो लोग हैं जो ये वाली चीज कर रहे हैं कि मेरे पास 50 लाख है, तो मैं जो है 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ, फिर उसके बाद ये 1 साल में मेरी बिक जाएगी, मुझे नेक्स्ट पेमेंट तक जो है मैं बेच दूंगा, तो मेरे 50 लाख जो है 70 लाख हो जाएंगे। तो ये, क्योंकि यही पार्ट पढ़ाया जाता है। और ये चीज कैसे पढ़ाई जाती है आपको, बुद्धिमान बता के। अगेन, बुद्धिमान हर व्यक्ति है, कोई भी ये नहीं है कि आपने उसको फॉलो कर लिया है, मुझे फॉलो कर लिया तो ही बुद्धिमान हो, नहीं। बुद्धिमान हर व्यक्ति है, अपने फील्ड का हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है, उसका जो काम है
वो उसके अंदर परफेक्ट है, वो बुद्धिमान है, तभी वो पैसा कमा रहा है, तभी उसके पास उतना पैसा आया है, अदरवाइज वो आपके पास नहीं होता। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसीलिए वो वाले पॉइंट्स और उन भावनाओं में तो बहना मत कि ओ मुझे तो बुद्धिमान बोल दिया। नहीं, अपने आप को देखो, अपने बजट को देखो, अपनी लाइफस्टाइल को देखो, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी लो। अदरवाइज इन्वेस्ट, वही बात है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लेने आए हो और ये लास्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के चक्कर में कि भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ये हो जाएगा, वो नहीं। अगर प्रॉपर्टी का पैसा नहीं दे सकते हो, नहीं है वो रिसोर्सेज के, कल फ्यूचर में अगर मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है, यूनिट नहीं बिकती है, तो मैं होल्ड कर सकता हूं और उसके बाद बेच सकता हूं, तो ही क्या नाम है उस प्रॉपर्टी के अंदर लो, तो ही वो इन्वेस्टर की टैग जो है अपने ऊपर लगाओ। क्योंकि नहीं तो आपको ना इन्वेस्टर का फीती यहाँ पे लगा देते हैं कि भाई आप इन्वेस्टर हो सर, लग्जरी इन्वेस्टर हो, आप ले सकते हो, आपको फ्यूचर में ये हो जाएगा, इतना अप्रिसिएशन आएगा, इससे फिर आप दुकान ले लेना, अफोर्डेबल ले लेना, दो चार लग्जरी ले लेना। वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि आज ये जितने लोग आपको बता रहे हैं, उसके बाद यही लोग आपको नहीं दिखेंगे कि भाई आपकी जब आप यूनिट बेचने आओगे ना, तब बोलेंगे नहीं यार अभी ना सर कोई आ नहीं रहा है, बायर नहीं है अभी आपकी प्रॉपर्टी का ना, तो कोई आता है तो बताते हैं। समझ रहे हो? तो ये कहानी होनी है आपके साथ। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर प्रॉपर्टी की फुल वैल्यू आप पे कर सकते हो तो उसमें इन्वेस्ट करो, तो ही फायदे में रहोगे, तो ही चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि चीजें अगर ओवरलोड लेके चलोगे तो वो कभी भी, वही बात है, चीजें नहीं, आपकी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी, आपका जो सुख चैन है वो खराब हो जाना है। ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे हवा के चक्कर में, आपकी हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो अगर आप एक लग्जरी इन्वेस्टर हो, अपना बजट देखो, अगर आपके पास 40-50 लाख रुपए हैं कि भाई मेरी सेविंग 40-50 लाख रुपए है, तो 1.5-2 करोड़ तक की चीजें देखो, ठीक है। और वो जो लोन है, क्योंकि लोन टाइम के साथ बढ़ता रहता है, ठीक है, एक फिक्स लो लेते हो ना, तो वो भी एक टाइम पीरियड तक ही रहता है, उसके बाद वो भी जो है ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन और चीजों के, आरबीआई के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अपना वो सारी चीजें जो है कैलकुलेट करके ही वो प्रॉपर्टी परचेज करो, नहीं तो अगेन फंस जाओगे। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि लाओ सर इस प्रोजेक्ट में दिलवा दो ना मुझे यूनिट, लाओ सर इस प्रोजेक्ट में दिलवा दो ना मुझे यूनिट, और लिटरली कह रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के जो बायर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनसे आप पता कर लेना एक बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वही बात है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, कॉन्फिडेंस होके, मतलब कॉन्फिडेंस में आके कुछ बोलना एक अलग पार्ट होता है, और दूसरी जो रियलिटी जब आप देखोगे वो दूसरा पार्ट होता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर खुद के पास उतना पैसा नहीं है तो इस चक्कर में मत फंसना कि 30-40 लाख रुपए अब दे देता हूँ, 1 साल का टाइम पीरियड है मेरे पास, तब तक तो मेरी बिक जाएगी यूनिट, या मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, अगर आपके पास 3 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, जितनी की वो प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास है तो आप खरीदो, नहीं है तो लीव कर दो, नहीं है पोटेंशियल, नहीं दिख रहा कि कोई इनकम सोर्स है, तो लीव कर दो उस चीज को। ये सबसे वाइज डिसीजन होगा। क्योंकि हाँ हम वे कर लेंगे, ये हो जाएगा, ये बहुत लोग हैं। मना करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अपने आप को समझा लिया कि मैं ये प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता, इसके ऊपर ओवरलोड लेके नहीं परचेज करना, दैट इज द पॉइंट। और वही एक मेन चीज होती है जो आपको, वही बात बताती है कि आप अपने फाइनेंस पे ऊपर कितने कंट्रोल्ड हैं, कितने आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लुएंस होके कुछ भी चीज खरीदना एक अलग पार्ट हो जाता है। अगेन मैं आपको यही कहता हूं कि अगर चीजें हैं, देखो जाके, बजट है, कर लेंगे, हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मार्केट बढ़ रही है सर, बढ़ ही जाएगा, बिक ही जाएगा। भाई जो बिक रहा है या बिक जाएगा, उनके पास टीम है, सपोर्ट है, दैट्स वाई वो बिक रहा है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप ये देखो ना भाई, 10,000 ब्रोकर है गुड़गांव के अंदर। अगर हर एक बंदा अपने एक एक, मतलब 20-20 भी कॉल मारे, या 100-100, 1000-1000 भी कॉल मारे एक महीने में, तो एक बंदा भी, अगर आप ये मानो कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेची है, या जिसने अपनी जमीन बेची है, या जो अभी डेवलपमेंट हो रही है गवर्नमेंट की, तो रोड निकल गई तो उसकी जमीन का पैसा उसके पास आ गया, तो वो निकल आता है, तो वो जो यूनिट है वो निकल गई। लेकिन वो बंदा जिसने ली है, आज तो ले ली उसने, जब कल वो बेचने जाएगा तो उसको 10 ऑफिस, 50 ऑफिस चक्कर काटना पड़ेगा, अपना नंबर देना पड़ेगा कि भाई कोई आए तो बताना, फिर उसमें नेगोशिएशन भी होती है, चीजें भी होती हैं,
ये हो रहा है सर, अब वो हो रहा है सर, आपकी यूनिट में ये कमी आ गई, अब वो कमी आ गई। ये होता है, ये ट्रुथ है। समझ जाओगे तो वही बात है, सही जगह इन्वेस्ट कर पाओगे, अपने अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्ट कर पाओगे। अदरवाइज वही बात है भाई, आपका पैसा है, जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। हर एक बंदा वही बात है इंडिविजुअली फ्री है। हम मेरा यही काम था कि यार आप अगर जो है, क्योंकि लग्जरी इन्वेस्टर इन्वेस्टर का नाम और वही बात है, वो बोलते हैं ना कि टैग लगा के आपके ऊपर जो है बहुत कुछ ऐसे पे चिपकाया जा रहा है जो आपको नहीं खरीदना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो बाकी तो वही बात है भाई, आपको समझ आ रहा है तो यू शुड गो विद दैट प्रोडक्ट और यू शुड गो विद देम जो आपको वो गाइड कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं यही कहूंगा, अपने बजट को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी प्रायोरिटीज को और अपने वही बात है फ्यूचर को, इन सब चीजों को देख के ही कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। वही बात है, बुद्धिमान आप सब हो, कोई वही बात है ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी तो ही आप बुद्धिमान हो, नहीं, आप सब बुद्धिमान हो, आप अपने फील्ड के मास्टर हो, तभी आपने उतना पैसा बनाया है, तभी आपने उतनी इनकम जनरेट की है, तभी आप आज जो है अपनी प्रॉपर्टी या जहां पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप अपने पैसे को ऊपर बढ़ा सको और उसको इंक्रीज कर सको, तभी आप जो है वो कर पाए हो, क्योंकि आप अपनी फील्ड के अंदर जिस भी फील्ड में हो आपने मास्टरी हासिल की है, आपने वो कमाया है, आपने वो ज्ञान या फिर आपने वो जो नॉलेज है वो मेरे से ऊपर ली है। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, मैं अपनी फील्ड के अंदर वर्क कर रहा हूँ। मैं वही बात है नंबर 1 क्रेडिट गिवर वो नहीं बोलूंगा, बट ये है कि मैं अपनी फील्ड की जो चीजें हैं वो मैं जानता हूँ, प्रो एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉइंट, पीछे क्या हो रहा है वो मुझे पता है कि क्या होता है। तो इसीलिए आपके लिए यही गाइड है भाई। अगर ये टैग वैग तो हटवा लो अपने, ठीक है, बुद्धिमान हो, इन्वेस्टर हो, सर ये है सर, आप आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप तो 50 लाख तो जेब में लेके घूम रहे हो, ठीक है। ये सब चीजें तो छोड़ दो और अपने बजट, अपनी चीजें, अपनी लाइफस्टाइल सबको ध्यान में रखो। अगेन और कुछ चीजें रिपीट हुई हो, बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि यार ये 2 मिनट की वीडियो हो सकती थी। अगेन ये वीडियो मेरे को ये लगता है कि जो भी बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, जो भी बंदा उसकी इन्वेस्टमेंट सही जगह लगाने में अगर 1% भी सपोर्ट करती है, 1% लोगों के लिए भी जो है अगर उनकी इनकम जो है सही जगह इन्वेस्ट करवाती है, देन दिस इज गुड फॉर मी। और यही चीज मुझे चाहिए। मुझे सबको वही बात है, अगेन मैं होता ही कौन हूँ आप सबको ज्ञान देने वाला या बहुत कुछ वो करने वाला, बट अगर 1% लोगों को भी अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह लग जाती है देन वो मोर देन इनफ है। बहुत अच्छी चीज है कि लोगों ने जो है समझा चीजों को। वही बात है, वो अंधे कानून वाली जो पट्टी है वो हटाई अपनी आंखों से और रियलिटी पे ग्राउंड लेवल पे जाके चेक किया कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी पोटेंशियल है, क्या मेरी हिम्मत है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने की, अफोर्ड करने की। अगर वो सारी चीजें समझ ली और उसने इन्वेस्ट किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन देगी ही देगी। 100% श्योर है। अगर आपने ये सब चीजें चेक करी या सब कुछ देख कर समझ के किया तो ना तो आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो इफेक्ट होगी, ना ही आपको परेशान होना पड़ेगा, चैन से सोओगे, अच्छी नींद लोगे और बढ़िया कमाओगे और नई एक और प्रॉपर्टी खड़ी करोगे। तो सारी चीजें तभी होंगी जब आप जो है अपने बजट को, अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी प्रायोरिटीज को समझ के उसके बाद रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे। नहीं तो मार्केट चल ही रहा है, हवा बह रही है, आंधी चल ही रही है, कुछ भी खरीदोगे तो कुछ भी खरीदोगे तो कुछ ही मिलेगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वही बात है आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे वीडियोस और भी चाहते हो फ्यूचर के अंदर की ऐसा कुछ ही जो है कंटेंट मैं टाइम के साथ लेके आता रहूं, तो प्लीज कमेंट करना यार, और लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर हम अपडेट डालते रहते हैं गुड़गांव के जितने भी न्यू लॉन्चेज आते हैं उनके बारे में, चाहे कोई अफोर्डेबल कमर्शियल वट जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि हम सभी टाइप की प्रॉपर्टीज में काम करते हैं और फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। तो प्लीज आप भी जो है हमें सपोर्ट दिखाइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जिससे आपको अच्छी अच्छी जो नॉलेज है वो मैं आगे लेके आता रहूं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट जरूर करना कि क्या मुझे ऐसे टॉपिक्स फ्यूचर के अंदर भी कवर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ या फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।